अलिफ एक कॉल ही कर लेती है एटलीस्ट, हम उसी वक्त आ जाते। कहाँ था यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सो सॉरी यार, यकीन ही नहीं आ रहा मरहम आंटी यूं चली गई। हार्ट बहुत वीक था, अरसे से मेडिसिन ले रही थी, अब तो उन मेडिसिन ने भी असर करना छोड़ दिया था। कभी लगा नहीं कि वो इतनी बीमार है, कभी जिक्र भी नहीं किया। मामा वाज वेरी स्ट्रांग, सारी जिंदगी जो भी दुख सहे, जो कुछ भी फेस किया, वो सब कुछ अकेले, कभी किसी को कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। आमीन। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। नहीं, आप लोग अभी कैसे जाएंगे? एक दिन तो रुकिए ना यहाँ पर, आप सब इसके कलीग हैं, आपको कम से कम एक दिन रुकना चाहिए। लेकिन हमारा घर और फैमिली। कॉल करके बोल दीजिए कोई इमरजेंसी हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, हमारा रुकना जरूरी है। इस तरह कैसे छोड़ के जाएंगे इसे आप? इसकी वालदा के इंतकाल को एक दिन तो हुआ है, इसका तो आप लोगों के सिवा कोई है भी नहीं। प्लीज सेहन, कैसी बातें कर रहे हो? उनकी फैमिलीज हैं, पर से तुम इनको इमरजेंसी से उठा के ले आए हो। तो प्लीज चाहिए। थैंक यू फॉर कमिंग। तो अपना ख्याल रखना, अब हम चक्कर लगाते रहेंगे। ख्याल रखना। ठीक है, एज यू विश। छोड़ आता हूँ मैं फिर इन्हें, हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ कि ये लोग जाएं। एटलीस्ट एक दिन तो रुकना चाहिए इन लोगों को। डॉक्टर, और कितने दिन रहना होगा इन्हें यहाँ? अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर ही रहेंगी। इस कंडीशन में जो इनका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है वो घर पर नहीं हो सकता। थैंक यू। नहीं चंदा, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, हम चलते। मैं घर पर ज्यादा रिलैक्स रहूंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक डॉक्टर्स नहीं कहेंगे आप कहीं नहीं जाएंगे। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता चंदा। लोग एक पल आपके साथ होते हैं और अगले पल वो आपको अकेला छोड़ जाते हैं। क्या हो गया बेटा? तुमने तो बात दिल पे ही ले ली, सिर्फ एक मामूली सा फ्रैक्चर है। बात फ्रैक्चर की नहीं है, जब डॉक्टर कह रहे हैं आपको यहाँ रुकना है तो बस रुकना है। जब ठीक हो जाएंगी मैं खुद ले जाऊंगा आपको यहाँ से। ये तो दिन ब दिन सेंसिटिव होता जा रहा, या शायद सिचुएशन ही ऐसी है। बस इल्हाम, तुमने मामा का दिल तोड़ा है। मैं तुम्हें बताऊंगी दिल तोड़ना कहते किसे हैं। तुमने मामा को अपने चेहरे के लिए तरसाया ना, तो देखना अब मैं तुम्हें अपने चेहरे के लिए कैसे तरसाती हूँ। मुझे आइंदा फोन मत करना। क्या वो कहीं जा रही हो क्या? हॉस्पिटल अपना हार्ट डोनेट करना। What? What do you mean? I don't know। बस मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी किसी अपने को खोए सिर्फ एक दिल की वजह से। अच्छा लिसन, मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। I can drive। आई नो, बट तुम्हारी वो कंडीशन नहीं है ना, डिप्रेस्ड हो, ड्राइव करना सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। चलो मैं साथ चलूँ। चाहत तू ही फसाद हो।
थैंक यू। यू आर वेरी ब्रेव गर्ल एलिफ। तुम्हारी वालदा आज हयात होती तो मैं बहुत फख्र होता तुम पर। मैंने आखिरी दिनों में अपनी माँ को जीते देखा है, एक मुआवजे के इंतजार में, पर वो मुआवजा नहीं हुआ। चली गई और मैं एक डॉक्टर थी, पर मैं बेबसी से उन्हें जाता देखती रही। पर अब मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई और जिंदगी ना हारे। मेरा दिल कैसे ऐसे जिस्म में लगे जिसको जीने की उम्मीद हो। प्लीज डॉक्टर, शायद ऐसा करने से मुझे खुशी मिले और मेरी माँ को सुकून। शायद मेरे ऊपर से ये बोझ उतर जाए। अरे तुम खुद डॉक्टर हो और जानती हो कि जो भी प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लॉ ही होगा, और जिसकी टर्न होगी उसको तुम्हारा दिल मिल जाएगा। सुनो, आई डिडंट गेट दैट। क्या? ये जो तुमने भी हॉस्पिटल में किया, पेपर साइन कर दिए, अपना दिल डोनेट कर दिया। तुम अपना दिल तो तभी किसी को दे सकती हो ना जब तुम मर जाओगी। अगर जिंदा होते हुए दे सकती तो अपनी मामा को दे देती। आई मीन ये कैसी अजीब सी बात है ना, मैं समझा नहीं। क्या? ये दिल देना, आई मीन पता नहीं तुम कब मरोगी, कब तुम्हारा दिल किसी के काम आएगा। इंसान की जिंदगी का क्या पता, कौन कब मर सकता है, पता तो नहीं चलता। लेकिन तुम इंशाल्लाह लंबी जिंदगी जियोगी, मेरा दिल कहता है। तुम्हारा मौत का क्राइटेरिया कुछ गलत सा है। खैर, मुझे कब्रिस्तान ड्रॉप कर दोगे? इस वक्त अभी तो शाम होने वाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मामा से मिलना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई और काम है तो कोई बात नहीं, मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो, मैं खुद चली जाऊंगी। इट्स ओके। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। हमरा ही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो।